नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिंवर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप सो आपकी पढ़ाई हो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मेरा जो चर्चा का विषय रहेगा उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम का जो डेट है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है। 26 तारीख को आपका पेपर होगा, 26 फरवरी से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस विषय से क्या पढ़े। ज्यादातर लोग बहुत ही भ्रमित हो रहे हैं कि अगर मैथ पढ़े तो अलजेब्रा कितना आएगा, ट्रिग्नोमेट्री कितना आएगा, एडवांस मैथ आएगा या फिर जनरल मैथ आएगा। जीके में पढ़े तो क्या पढ़े, क्योंकि जीके तो पूरा ही 20 नंबर का है। तो अपन थोड़ा सा वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका रिटर्न रहेगा वो कितने चरणों में आपका पूरा होगा, इसके बाद में अगली प्रोसेस क्या रहेगी, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो किस कैटेगरी में क्या पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन चर्चा करने वाले बिंदु है उन पे मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले कुछ लोगों के दिमाग में है कि भर्ती रद्द होगी तो बिल्कुल निकाल दीजिएगा। मैंने एक दो जगह देखा कि लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी को भी सेकेंड वेव में रोका गया था। भाई 26 फरवरी अभी बहुत दूर है, 40 दिन हो सकता है कि आपका जो थर्ड वेव है वो तब तक खत्म ही हो जाए। और एग्जाम अब नहीं रोके जाएंगे क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। जब सीबीटी बेस्ड पेपर होता है ना तो उसमें भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। एक कंप्यूटर सेंटर होता है या एक कॉलेज होता है, वहां पर जितने सिस्टम होते हैं, जितने पीसी होते हैं, उतने ही कैंडिडेट होते हैं, जो अधिकतम एवरेज 100 ही होते हैं। तो इसमें भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। तो आप ये बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 4 दिन पहले डायरेक्ट कॉल लेटर ही आएगा। ये बात गांठ बांध लो आप, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहा हूं मैंने आपके जो पिछली बार जो आपके लगभग 135 शिफ्ट के जो पेपर हुए थे उनको मैंने एनालिसिस किया और उस बेस पे मैंने एक डेटाबेस बनाया कि किस सब्जेक्ट से, किस पॉइंट से कितने सवाल पूछे आप जाते हैं आपसे। और एक अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपके जो पिछले ग्रुप डी के 135 शिफ्ट के पेपर है वो पूरे मैंने उस पर डाल रखे। सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट वो है। ज्यादातर लोग ढूंढ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लाए, क्या प्रैक्टिस करे। सबसे ऑथराइज प्रैक्टिस सेट वो है। आप उसको एक बार तसल्ली से देखिएगा। लगभग 13,500 सवालों का प्रैक्टिस सेट अपने पास एक साथ है। ठीक है भाई। हाँ, तो बात करते हैं। सबसे पहले ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसी वो 3 साल पहले आई थी। कोरोना के कारण आपका पेपर नहीं हो पाया था। जनवरी 2019 का आपका नोटिफिकेशन था। मार्च के लगभग फॉर्म भरे गए थे। एग्जाम आपके जल्दी कंडक्ट होने थे पर कोरोना के कारण नहीं हो पाए। जो वैकेंसीज थी वो लगभग 1,03,000 थी। 1,03,769 पोस्ट थे। कुछ लोगों ने कहा है कि पद बढ़े हैं, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। अपना काम पढ़ना है, वो बोर्ड का काम है, उनको करने दो। लगभग 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए थे ग्रुप डी के वैकेंसी में। 1,15,67,248 फॉर्म आए थे ग्रुप डी में। कोई डरने की बात नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग लगभग 50 लाख लोग पेपर देंगे। भाई 3 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। कुछ थक जाते हैं, कुछ लग जाते हैं, सीधी सी बात है। स्ट्रगल 3 साल तक करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 50 लाख लोग हैं जो आपके 50% कैंडिडेट मान के चलता हूं कि आपका ग्रुप डी का पेपर देंगे। ठीक है, परीक्षा स्थगित नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान, मतलब इस पर ध्यान ही मत दीजिए आप। लोग कह रहे हैं तो कहने दो। मेरी एक बात सुनना, स्थगित हो गई कोई दिक्कत नहीं, अपन तैयारी कर रहे हैं, जारी रखेंगे। आपने ये सोच के रखा कि स्थगित होगी, आपने पढ़ाई बंद कर रखी और 4 दिन पहले कोलेटर हाथ में आ गया तो ये चीज तो दिमाग से निकाल दो कि पेपर मतलब नहीं होगा। 100% होगा। ठीक है भाई। हाँ, लास्ट में मैं आपसे ये भी चर्चा करूंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर पिछले कट ऑफ से उसको भी मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा। उससे पहले एक बार अपन सिलेबस पे बात करते हैं। 90 मिनट है, 100 सवाल है। शानदार सा सिलेबस है, मतलब इससे अच्छा पढ़ने वालों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बात करता हूं 25 नंबर की आपकी साइंस आएगी, जनरल साइंस। 30 नंबर का आपका जो पोर्शन है वो आपका रीजनिंग का होगा। 25 नंबर की आपकी मैथ आएगी और 20 नंबर का आपका जीके का पोर्शन होगा। फिर दोहरा रहा हूं, मैंने पिछले 135 जो शिफ्ट के पेपर है उनको थोड़ा सा एनालिसिस किया है। उस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस टॉपिक से क्या सवाल पूछा गया, क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करता हूं मैथ की। अगर पिछले पेपर की बात करता हूं तो नंबर सिस्टम के 1 से 2 सवाल लगभग हर पेपर में मिले हैं। बोर्ड मास के 2 से 3 सवाल मिले हैं। जो आपका डेसिमल है उसके 1-2 सवाल है। औसत का आपका 1-2 सवाल है। जो आपका लेसे पे मैसे पे एलसीएम का पोर्शन है उसके आपके लगभग 1 से 2 सवाल है। रेशियो के, औसत के 2 से आपका अनुपात के 2 से 3 सवाल है। परसेंटेज आपका 2 से 3 है। इसके अलावा मेंसुरेशन का पोर्शन है उसके 2 सवाल पूछे गए। टाइम एंड वर्क के 3 से 4 सवाल पूछे गए। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 से 3 सवाल पूछे गए। ब्याज
इंटरेस्ट में भी सिंपल और कंपाउंड, उसका एक सवाल एवरेज पूछा गया था। लाभ हानि के 1 से 2 सवाल है। 1 से 2 का मतलब कुछ पेपरों में 1 आए, कुछ में 2 आए। 3 से 4 का मतलब है कुछ में 3 आए, कुछ में 4 आए। ठीक है भाई। इसके अलावा अलजेब्रा का सिंगल सवाल कॉमन था लगभग एवरेज सब पेपरों में। एज के आपके 2 से 3 सवाल आपके पूछे गए थे। इसके अलावा बचा कुछ आपके मिश्रित के 2-3 सवाल आप एक्स्ट्रा मान सकते हो। एवरेज सा सिलेबस है, कोई एडवांस मैथ का फर्क नहीं है। अलजेब्रा का सिंगल सवाल आता है, नॉर्मल सा आएगा। समय है, मेहनत कीजिए, समय नहीं है जो आपका अर्थमेटिक है उस पर पूरा जोर दीजिए। दूसरी बात आती है रीजनिंग, एनालॉजी, सादृश्यता, जिसमें बोलते हैं ना कि भाई ये कुछ भी दे दिया, अनुपात वाला सवाल में भी अल्फाबेट से रिलेटेड दे दिया, या कुछ भी हो कि ये इससे इस प्रकार संबंधित है तो ये क्या होगा। उसके लगभग 2-3 सवाल आए थे सीरीज के, जिसमें अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज दोनों है। उसके लगभग 3 से 4 सवाल आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 सवाल आए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाओं के 1-2 सवाल आए थे, जोड़ बाकी वाले आपके। न्याय वाक्य का 1 सवाल आया था। इसके अलावा वेन डायग्राम का 1 से 2 सवाल आए थे। डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता, आपके 1 से 2 सवाल आए थे। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने से संबंधित सवाल होता है, छोटा सा आता है, 1 सवाल कॉमन था लगभग। एनालिटिकल रीजनिंग का विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति है जो आपकी, उसके 3 से 4 सवाल आए थे। वर्गीकरण, 4 ऑप्शन देके कहते हैं एक अलग बता, उसके लगभग 2 से 3 सवाल आए थे। दिशा, 1 से 2 सवाल थे। कैलेंडर, 1 से 2। क्लॉक, 1 सवाल। लॉजिकल रीजनिंग के 4-5 सवाल। लॉजिकल वो जिसमें अजम्पशन, पूर्वानुमान, कथन, निष्कर्ष, ये सारा पोर्शन था। इजी होता है, थोड़ा सा भी तसल्ली से पढ़ते हैं तो हो जाएगा। मिश्रित पर्सन 2 से 3 आए थे। इसमें लोगों को उतना इश्यू नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जीके है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। एक बात बता देता हूं, सुनना, अगर पिछले पेपर को मैं एनालिसिस करूं तो 2 से 3 सवाल तो स्पोर्ट्स के आते हैं आपके, या तो कोई वर्ड दे दिया कि ये वर्ड किस खेल से संबंधित है, ठीक है, या फिर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आंकड़े टाइप है वो 1 से 2 आते हैं। नियुक्तियां जरूर पढ़ लीजिएगा, पिछले पेपर में 2-2 सवाल या 3-3 सवाल तक पूछे गए थे कि इसका सीईओ कौन है, ठीक है, या फिर किसी स्पेशल पद पे नियुक्ति मिली है तो उसका नाम जरूर पूछा गया था। करंट अफेयर्स के 8 से 9 सवाल 20 में से पक्का है, आप तो 10 मान के चलो, ठीक है। ज्योग्राफी के 2 से 3, हिस्ट्री के 2 से 3, बाकी मिसलेनियस आपका सारा का सारा मिश्रित 4-5 सवाल। तो फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। पिछले 6 महीने, मैं तो कहूंगा टोक्यो ओलंपिक तक अच्छे से रट डालो, पक्का है उसमें से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरल साइंस की बात करता हूं, फिजिक्स के 7 से 8, केमिस्ट्री के 9-10 सवाल और बायोलॉजी के 7 सवाल के लगभग आपका एवरेज बैठा था। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि क्या पढ़े, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। सेफ स्कोर की बात करते हैं, अगर आपका मैथ अच्छा है, सब लोगों का नहीं होता, रीजनिंग सबका अच्छा होता है। रीजनिंग में एवरेज, जो पिछले पेपर की बात करता हूं तो 28 तक आप इसको रीजनिंग में कर जाओगे। मैथ का बात करता हूं 25 नंबर है, 20 सवाल अपन कर जाएंगे। बात करता हूं साइंस की, साइंस के आपके जो टोटल 30 सवाल का पोर्शन है, ज्यादा नहीं मान के चलता हूं, 20 सवाल पे फोकस करेगी, 20 तक तो मैं पहुंचूंगा। और आपका जो जीके का 20 का है, इसमें 10 का पोर्शन। अगर ये अपन इतना भी करते हैं तो अपन सेफ जोन में। टारगेट रखो 80 नंबर। अगर गत कट ऑफ की बात कर देता हूं तो 70 से 80 के बीच में थी सबकी। अगर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ का बात करता हूं तो पिछली बार का सबसे आई थिंक हाईएस्ट कट ऑफ कोलकाता का था। कलकत्ता का कट ऑफ है वो आपका सबसे हाईएस्ट था, 80 के लगभग था, और बेंगलोर का लगभग 62-63 के लगभग सबसे कम कट ऑफ में वो था। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपका फिजिकल होता है नाम मात्र का। लड़कों को 35 किलो का एक बैग लटकाया जाता है, 100 मीटर दौड़ाया जाता है, 2 मिनट का समय दिया जाता है। लड़कियों के लिए वेट वो 20 किलो होता है। 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, लड़कों को जो समय मिलता है वो 4.25 मिनट मिलते हैं, 4 मिनट 15 सेकेंड सॉरी, और लड़कियों को मिलते हैं 5 मिनट और 40 सेकेंड। नाम मात्र का फिजिकल है। शानदार पोस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल वो रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट नहीं रही जो कुछ समय पहले होती थी। टेक्निकल पोस्टों में भी आपको भेजा जाता है। इसके अलावा प्रमोशन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी हो गई है कि आप 2 साल तक अगर अच्छे से तैयारी करते हो तो आप गुड्स गार्ड या टीसी वगैरह की वैकेंसीज होती है उसमें इजीली सेटल हो जाओगे। अगर वहां जाते हो तो अपने पास एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। आपके पास एक कोटा तैयार हो जाता है कि अगर टीसी की एक वैकेंसी है तो उसमें मेरा एक प्रॉपर कोटा है, मैं उसी के तहत करूं। थोड़ी सी मेहनत कीजिए। पढ़ने का तरीका यही रहेगा, रोज आज से ये तैयार कर लीजिए कि रोज मैथ का एक टॉपिक पूरा प्रैक्टिस करना है 100 सवालों के साथ।
रीजनिंग का एक टॉपिक 100 सवालों के साथ प्रैक्टिस करना है। सबसे ज्यादा 55 नंबर का तो आपका रीजनिंग मैथ है यार। और कटो जिन लोगों का रीजनिंग मैथ अच्छा है, 55 नंबर तो रीजनिंग मैथ का पोर्शन है आपका। ओ लेवल टोटल कितने चाहिए अपन को? 75 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एवरेज मान के चलिए 80 का टारगेट लेके चलिए आप। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के नहीं मारने हैं पेपर में। पेपर से पहले अपन डिस्कस कर लेंगे कि वो तो क्या करना है। हाल फिलहाल तो ये है कि अगले 40 दिन कैसे बिताने हैं। जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि एक बात गांठ मान लो, 3 साल में जो अच्छे बच्चे थे, जिन्होंने की तैयारी अच्छी थी, वो वाकई नौकरी लग गए। अपन बुरों की सरणी में नहीं है वैसे, पर कहने का मेरा मतलब यह है कि थोड़ा सा पोर्शन है वो हल्का सा, जो उस टाइम अगर एग्जाम होता और अब एग्जाम हो रहा है तो 5 से 7 नंबर कट ऑफ में फर्क पड़ेगा भैया। अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है भाई। सारा पोर्शन मैंने, इसके अलावा आपको पता ही होगा, सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे बैठ के होगा। अगर किसी को कंप्यूटर चलाने में इश्यू है, माउस वगैरह में दिक्कत है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वरना वहां कर्सर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली जैसे जो ही एग्जाम होगा ना, उससे पहले रेलवे एक पेपर देता है मॉक टेस्ट, उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हूबहू उसकी कॉपी आपको वहां मिलेगी भाई। पता चलता है ना मैं कौन सा सवाल छोड़ रहा हूं, कौन सा हूं। तो सब कुछ मैंने बता दिया है। कुछ क्लासेज है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग की, मैथ की, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा भी स्टडी मटेरियल है, वो टाइम टाइम पे मैं अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको वहां पे। और भी कोई इश्यू है आपको तो आप हमें लिख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके कि भाई हमें किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।